तो हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। तो आज हम सीरीज का 14 पार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम है मोहम्मद सबके लिए 14 पार्ट। तो मैं हूं निखिल विमल मल्होत्रा। अवनीत मल्होत्रा सरगम। तो कई बार इंट्रोडक्शन जरूरी भी होता है क्योंकि न्यू सब्सक्राइबर भी जुड़ रहे हैं। तो वैसे तो नीचे आपको नाम मिल जाएंगे लेकिन फिर भी जरूरी था। तो जैसा कि था आपने लास्ट पार्ट में देखा ही था, हमें पता चला था कि हजरत असुवत के बारे में। तो अब आगे देखते हैं कि आगे इस सीरीज में हमें क्या शिक्षा देखने को मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं मोहम्मद सब के लिए 14 पार्ट। तो बैठते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका ये 14वां हिस्सा यानी पार्ट 14 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 13वें हिस्से में क्या सुना। हमने 13वें हिस्से में सुना कि हजर अस्वद क्या है, कहां से आया और किसने लाया और कहां रखा गया। उसकी पूरी तारीख, पूरी हिस्ट्री हमने सुनी। हजर अस्वद को किसने चोरी किया, किसने नुकसान पहुंचाया, फिर उसका हश्र, उसका अंजाम क्या हुआ, ये हमने 13वें हिस्से में बहुत तफसील और डिटेल से सुना। फिर भी अगर कुछ लोगों के समझ में नहीं आया तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और सारे पार्ट्स के और सारे हिस्सों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले सारा अरब शिर्क और गुमराही के अंधेरे में डूबा हुआ था। खुद काबा बैतुल्ला पत्थरों के खुदाओं से भरा हुआ था और मक्का वाले अपनी इसी गुमराही की हालत में मगन थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि सब लोग ही वैसे थे, क्योंकि हर जमाने में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। कुछ लोग मक्का वालों में भी ऐसे थे जो मक्का वालों की इन हालात को देखकर दुखी रहते थे और इन सब बातों को वो बुरा समझते थे, शिर्क और गुमराही समझते थे। खास तौर पर 4 लोग ऐसे थे जिनको ये सब बातों से बहुत चिढ़ थी। उनमें खास तौर से जो नाम है वो नंबर 1 जैद बिन अम्र बिन नफील, नंबर 2 वर्का बिन नौफल जो हजरत खदीजा के चचाजाद भाई थे जिनका तस्करा हमने पिछले वीडियो में सुना, नंबर 3 उस्मान बिन हारिस और नंबर 4 उबैदुल्लाह बिन जहाश। ये चारों आलिम खुदा को एक मानते थे, शराब से दूर रहते थे, बुत परस्ती से दूर रहते थे और उनको बुरा समझते थे। जब ये चारों लोग जब अपनी कौम की ये हालत देखते तो उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। ये लोग कभी कभी कुरैश को यानी अपनी कौम को समझाते भी थे कि बैतुल्लाह को इन पत्थरों से और इन पत्थरों के खुदाओं से पाक करो और खुदा के साथ किसी को शरीक मत करो। लेकिन वो लोग कहां सुनते थे और कुरैश भी जानते थे कि ये चारों लोग अपने बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन के पाबंद है, शराब को हराम समझते हैं, कभी नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते, बुतों की इबादत नहीं करते और अपने माल में से सदका और खैरात करते हैं। मक्का में लड़कियों को यानी बेटियों को जिंदा दफन करने का रिवाज आम था। जब ये चारों में से कोई भी अगर ये बात सुनता कि कोई बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन करने जा रहा है तो ये फौरन उसके पास पहुंच जाते और उस बच्ची को, उस बेटी को मांग कर ले आते और फिर खुद उसकी परवरिश करते। जब वो जवान होती, अगर उसका बाप लेना चाहता तो ये उसको वापस भी कर देते थे। इसलिए कुरैश और मक्का वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे, मगर उनकी नसीहतों से उनको बहुत चिढ़ थी, बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि ये लोग उनके खुदाओं को बुरा भला कहते थे और मक्का वालों को हरगिज ये बात पसंद नहीं थी कि कोई उनके खुदा को बुरा भला कहे। जब ये लोगों को समझाते तो वो कानों में उंगलियां डाल देते थे ताकि उन्हें कुछ सुनाई न दे। और कुछ लोग उनमें से इन चारों को बुरा भला भी कहते थे, गालियां भी देते थे, मजाक भी उड़ाते थे, परेशान भी करते थे। आखिर ये लोग मक्का वालों से परेशान हो गए और तंग आकर किसी ने मक्का से हिजरत कर ली,
यानी मक्का को छोड़ दिया तो किसी ने ईसाई मजहब कबूल कर लिया। सिर्फ उनमें एक ज़ैद बिन अम्र ऐसे थे जो अपने बाप दादा हजरत इब्राहिम के दीन पर कायम रहे। वो अक्सर काबे की दीवार के पास लग कर बैठ जाते और अल्लाह से दुआ करते रहते कि या अल्लाह, काश मुझे मालूम होता कि तुझे कौन सी इबादत का तरीका पसंद है तो मैं उस तरह से तेरी इबादत करता, मगर अफसोस कि मुझे वो तरीका मालूम नहीं है। उसके बाद वो रोते और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप देते और सजदे में गिर जाते थे। कुरैश ने हर ऐसे इंसान को बुरा भला कहा, गालियां दी, मजाक उड़ाया जिन्होंने उन्हें गुमराह कहा, उनके अकीदों को गलत कहा। लेकिन कुरैश वाले ये नहीं जानते थे कि वो नौजवान जिसको सब अमीन कहते हैं, जिसने सबके दिलों में घर किया हुआ है, वो खुद इन चारों बुजुर्गों से मोहब्बत रखता है, अकीदत रखता है, यानी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उस वक्त तक आप पर वही आना शुरू नहीं हुई थी, मगर आप इन सब से दूर और बहुत दूर जाकर तन्हाई में बैठकर खुदा को याद किया करते थे और दुआ किया करते थे कि या अल्लाह, हमें सीधा रास्ता बता, सही रास्ता बता। और वो जगह जहां पर तन्हाई में बैठकर हुजूर अल्लाह की इबादत किया करते थे, वो मक्का से कुछ दूर तकरीबन 11-12 किलोमीटर के दूरी पर एक पहाड़ है, जबल नूर। उसमें एक गार है जिसका नाम हिरा था। वहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे लंबे दिन तने तन्हा अकेले वहां सुकून के साथ बैठते और कायनात के बनाने वाले को याद फरमाते थे। हर साल जब रमजान का महीना आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अलग थलग उस गार में जाकर बैठ जाया करते थे। वहां ना शोर गुल था, ना कोई हंगामा था, इसलिए आप इत्मीनान के साथ गौर व फिक्र में डूब जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थोड़ा सा खाना होता था जो आप खुद साथ ले जाया करते थे या घर वाले आपको पहुंचा दिया करते थे और आप थोड़े से खाने पर गुजारा कर लिया करते थे। इसी तरह आपके दिन और रातें गुजरती और आप सोचते रहते, जहां हक और सच्चाई को देखते उस तरफ झुक जाते और जिसे बुराई समझते उससे परहेज करने लग जाते। आप सोचते कि जिस दुनिया में आप जिंदगी गुजार रहे हैं उसकी हैसियत क्या है, उसका राज क्या है। आप चाहते थे कि ये पर्दे हमारे सामने से हट जाए और हकीकत खुल के सामने आ जाए। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हाल में जवान हुए। अल्लाह ने आपको अपनी हिफाजत में रखा और तमाम गंदगियों से दूर रखा, पाक रखा। उसके बाद कई साल इस तरह गुजरे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन और रात इसी तरह आप गुजारते। थोड़े थोड़े वक्फे से आप कई कई दिन गार में चले जाते और जब रमजान आता तो आप पूरा महीना वहीं पर गोशा नशीन हो जाते, यानी वहीं पर रहते। फिर जब मक्का तशरीफ लाते तो सबसे पहले बैतुल्ला जाते, काबे का तवाफ करते, फिर हजरत खदीजा और अपने बच्चों के पास तशरीफ लाते। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा बड़े प्यार से पूछती, आप खैरियत से तो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप भी बड़े प्यार से जवाब देते, खुदा का शुक्र है खदीजा। फिर बच्चे आपके पास जमा हो जाते। जो बच्चे छोटे होते वो आपसे लिपट जाते और जो बड़े होते वो आपसे पूछते कि अब्बू आप कहां जाते हो, हमको भी आपके साथ रहना है, हमको भी आपके साथ जाना है, हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। आप उनको बड़े प्यार से जवाब देते, उनके साथ बड़े प्यार से पेश आते और बड़ी मोहब्बत से हर एक को जवाब देते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक घर में रहते वो वक्त घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, खुद हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के लिए बड़ी खुशी और मसरत का वक्त होता था। फिर कुछ देर या कुछ दिन रहकर आप फिर सबसे अलग थलग उसी गार में जिसका नाम गार हिरा था वहां पर चले जाते। लेकिन खुशी की ये घड़ियां जो आप बच्चों के साथ गुजारते वो ज्यादा दिनों तक बाकी नहीं रही, क्योंकि थोड़े ही अरसे के बाद, थोड़े ही महीनों के बाद जो आपकी नरीना औलाद थी,
यानी जो आपके बेटे थे, लड़के थे, वो एक के बाद एक इस दुनिया को छोड़कर चले गए, यानी उनका इंतकाल हो गया। सबसे पहले बेटे जनाब कासिम का इंतकाल हुआ, फिर जनाब तैयब का इंतकाल हुआ, फिर आखिर में जनाब ताहिर का इंतकाल हुआ। सब एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। इस तरह आपने गम अब जवानी में औलाद को खोने का गम बर्दाश्त किया। सिर्फ आपकी 4 बेटियां, 4 साहिबजादियां रह गई, जिनका नाम हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसुम और सबसे छोटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। जब हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा जवान हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे जनाब अबुल आस इब्ने रबी इब्ने अब्द शम्स से आपकी शादी करवा दी। उसके बाद आपकी दूसरी बेटियां हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसुम को अपने चचा अबू लहब के 2 लड़के उतबा और उतैबा से निकाह करवा दिया। अब आपके पास सिर्फ आपकी छोटी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा रह गई, जो अभी बच्ची और कम उम्र थी। उसके बाद आपका कोई बेटा नहीं हुआ, लेकिन खुदा के फजल से आपको एक ऐसा बेटा मिल गया जो आपके लिए औलाद जैसा ही था और आप उसके लिए बाप जैसे हो गए। हुआ यह था कि एक मर्तबा हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने भतीजे हकीम बिन हिजाम से मिलने के लिए गई। उसके पास एक खूबसूरत लड़का था जिसका नाम जैद बिन हारिसा था, जो उन्होंने यानी हकीम बिन हिजाम ने उकास के बाजार से उसको खरीद कर ले आए थे। पहले बाजारों में गुलाम और बांदिया बेचना और खरीदना एक आम बात थी। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को वो लड़का अच्छा लगा, पसंद आया। उन्होंने अपने भतीजे को पैसे देकर उसको खरीद लिया और खरीद कर अपने घर लेकर आई। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के को देखा तो उसके चेहरे से शराफत और इज्जत ऐसे टपक रही थी। आपने पूछा कि खदीजा ये लड़का कौन है? तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ये मेरे भतीजे ने यानी हकीम बिन हिजाम ने उकास के बाजार से खरीद के लाया था, मैंने उससे खरीद लिया है। हुजूर ने फरमाया खुदा की कसम इस बच्चे के चेहरे से मुझे इज्जत, शराफत और बुलंदी के आसार नजर आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के से पूछा, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़के ने जवाब दिया कि जैद बिन हारिसा। फिर आपने पूछा तुम्हारा नसब क्या है, तुम्हारा खानदान क्या है? तो जैद बिन हारिसा ने अपना पूरा नसब बताया। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से फरमाया, ए खदीजा क्या ये लड़का तुम मुझे दे सकती हो? हजरत खदीजा ने फरमाया, हुजूर ये आपका हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त जैद को आजाद कर दिया और अपना बेटा बना लिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद के माँ बाप को इस बात की इत्तला दी ताकि उन्हें इत्मीनान हो जाए। उसके कुछ ही दिनों के बाद जैद के वालिद और चचा हुजूर के पास आ गए और आपसे कहा कि हम जैद को लेने के लिए आए हैं, आप जैद को हमें दे दीजिए। आपने फरमाया इसके अलावा कोई ऑप्शन है, कोई और शक्ल, कोई और सूरत है? तो उन्होंने पूछा कि वो क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक काम करता हूं, मैं जैद को बुलाता हूं और फैसला उसी पर छोड़ देते हैं। अगर वो आपके साथ जाना चाहता है तो मैं बगैर किसी कीमत और मुआवजे के आपको दे दूंगा, आप उसे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर वो मेरे पास रहना चाहता है तो खुदा की कसम जो मेरा है फिर मोहम्मद उसी का है। उन्होंने कहा, उनको ये बात पसंद आई। उन्होंने कहा कि आपने तो इंसाफ से बढ़कर भी ज्यादा इंसाफ की बात की है। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद को बुलाया और फरमाया कि जैद मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, चाहो तो इनके साथ चले जाओ, चाहो तो मेरे पास रहो। हजरत जैद ने जवाब दिया कि मैं नहीं जाना चाहता, मैं आप ही के साथ रहना चाहता हूं। जैद के बाप हारिसा को गुस्सा आ गया। उन्होंने जैद को डांट कर कहा कि तुम अपने माँ बाप के मुकाबले
और अपनी कौम के मुकाबले गुलामी को पसंद करते हो? तो हजरत जैद ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके फरमाया कि इन्होंने मुझे गुलाम बनाकर नहीं रखा है, बल्कि मैं खुद अपने दिल से इनके साए में पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद के अब्बा को, यानी उनके वालिद को और इत्मीनान दिलाने के लिए जैद का हाथ पकड़ा और कुरैश के मजमे के पास, यानी सब लोगों के सामने जाकर खड़ा किया और हाथ पकड़कर कुरैश के मजमे से कहा कि सुन लो, आज से ये जैद मेरा बेटा है। ये सुनकर हारिसा को, यानी जैद के अब्बा को इत्मीनान हो गया और वो जैद को छोड़कर वापस अपने इलाके में चले गए। उसके बाद मक्का में एक बहुत बड़ा कहत और दुष्काल पड़ा। चूंकि अबू तालिब की बहुत सारी औलादें थी और अबू तालिब कोई मालदार आदमी भी नहीं थे, मुफलिस और गरीब थे, तो कहीं चचा इस दुष्काल से, इस कहत साली से परेशान ना हो जाए। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूसरे चचा हजरत अब्बास के पास गए। ये चचा बनी हाशिम में बहुत मालदार थे। आपने जाकर उनसे फरमाया कि चचा, मेरी राय ऐसी है कि हम चचा अबू तालिब के पास चलते हैं और एक एक लड़का उनका ले लेते हैं ताकि उनका बोझ हल्का हो जाए। तो हजरत अब्बास को आपकी राय पसंद आई। चुनांचे दोनों चचा अबू तालिब के पास गए और उनके सामने ये दरख्वास्त पेश की। तो अबू तालिब ने कहा कि आपकी राय अच्छी है, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मेरा जो बेटा अकील है, इसके अलावा आप जो चाहो, जिसको चाहो आप ले जा सकते हैं। यह सुनकर हजरत अब्बास ने जाफर को ले लिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को ले लिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जैसे बहुत ज्यादा शफकत का मामला करते, यानी बाप जैसा प्यार करते, बाप जैसी मोहब्बत करते। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी आपके साथ एक फर्माबरदार बेटी की तरह रहते और वैसा ही सलूक करते। और आपको तो पता होगा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु चचा अबू तालिब के बेटे थे। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए आज यहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आगे के वीडियो में, यानी 15वें हिस्से में, पार्ट 15 में हम नबूवत का वाकया और वही नाजिल होने का और हजरत जिब्राइल से मुलाकात का और क्या क्या अजीब वाकयात हुए वो हम 15वें हिस्से में इंशाअल्लाह सुनेंगे। तब तक थोड़ा इंतजार करें, आप अपने वादे पर कायम रहें। इन सीरीज के वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की जो मालूमात है, सीरत मुबारका है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और आपके लिए सदक़े जारिया बने। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों, ये था सीरीज का 14 पार्ट। तो मुझे जब से इन्होंने शुरू किया तब से लेकर एंड तक मेरे को लग रहा था कि बहुत सारी बातें ही हैं जो मतलब सीखने लायक भी हैं और समझने लायक भी है, किसी के करैक्टर को लेके कि वो किस तरीके का जीवन जी रहा है या जीवन जी रहे हैं। क्योंकि ऐसे संतों का तो हम अनुसरण ही करके जी सकते हैं कि किस तरीके से। एक बात मैं उससे पहले कहना चाहूंगा, शायद आपको पता है इनकी जो सबसे छोटी बेटी थी फातिमा, वही उन्हीं के बारे में जो इनके पास कह रहे हैं वो सबसे छोटी थी। तो पिछले शायद वीडियो में पढ़ा था कि इन मोहम्मद साहब के इंतकाल के 6 महीने बाद उनका इंतकाल हो गया था। शायद मैं ठीक ही हूँ, तो ऐसे ही है ना। तो अपना मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी जो मुझे मोहम्मद साहब के जीवन की बात लगी कि कैसे वो एकांत में चले जाया करते थे और बैठ के सिर्फ परमात्मा के बारे में बोला करते थे कि भाई परमात्मा हमें बता, जिस तरह से कोई सन्यासी तपस्या करने के लिए चला जाता है। बिल्कुल वो परमात्मा से जुड़ने के लिए कैसे अपना संसारिक जीवन भी जी रहे थे और अपने मतलब घर वालों की भी केयर कर रहे थे और साथ साथ परमात्मा से अपना जुड़ाव भी रखा हुआ था उन्होंने। और किस तरीके से, आप बताओ किस तरीके से उन्होंने, मतलब उनके जब बच्चे सारे चले गए लड़के, तो कॉमन सी बात है, एक संत है तो उनके लिए तो सारी की सारी जितनी मखलूक है, सारे के सारे बंदे हैं, सारे उनके अपने बच्चे हैं। तो उन्होंने ये मैसेज, कोई कहते हैं ना प्रकृति में ऐसे बंदे इसीलिए आते हैं कि ऐसे महापुरुष कि वो इस तरह के मैसेजेस देते हैं
कि ये जरूरी नहीं कि हमारा ही जो बच्चे हमें मारे हैं, वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये भी हमारे ही हैं सारे बच्चे। तो उन्होंने वो करके दिखाया। तो आप बताओ, आपको कैसा लगा? मतलब हमारे ग्रंथ साहब में एक शब्द आता है कि ग्रस्त मेरे के जो भयो उदास, कहे नानक में ताका रास। मतलब कि जरूरी नहीं है कि हमें परमात्मा की भक्ति करने के लिए या अल्लाह की खिदमत करने के लिए हमें अपना घर बार छोड़ देना है और एक विरक्ति का जीवन जीना है, ऐसा नहीं है। हम अपने घर परिवार को भी पूरा संभाल सकते हैं और अपना भक्ति मार्ग पे भी चल सकते हैं। बाकी इनके बारे में जो सुना है तो उसको सुन के बार बार दिल में यही आता है कि वो कितनी महान शख्सियत थे। मतलब अपने आप में सोच मतलब से भी परे। पग पग पे मतलब वो सिखाने की हाँ, कोशिश कर रहे थे। हाँ, पग पग पे इतनी दुविधाएं आई, उनके बच्चे नहीं रहे, फिर भी वो विचलित नहीं हुए, उन्होंने अपना धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। सब कुछ जैसे करते आए, उन्होंने किसी गैर के बच्चे को अपना बच्चा मान लिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीजें उनके हैं। लिए कोई गैर था ही नहीं, क्योंकि वो हाँ, जिस नहीं, नजर से देख रहे थे संसार को। वो हम कह रहे हैं हाँ, ना कि बाकी किसी सब गैर के बच्चे को अपना बच्चा, उनके लिए तो अपना बन गया। तो ये सबके साथ नहीं होता है। तो वो नबी थे या मतलब कि इतनी महान शख्सियत आज तक पूजे जाते हैं। कहते हैं कि इंसान नहीं पूजे जाते, इंसानों के कर्म पूजे जाते हैं। तो उन्होंने इस धरती पे ऐसे ऐसे कर्म किए कि उनके लिए आज हम भी इतने अच्छे से सुन रहे हैं उनको और उन पे सीख रहे हैं। विचार कर सीख रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमें ये सीरीज देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप बताओ कि कैसा लगा आपको? अच्छा है विचारधारा। मोहम्मद साहब की जिस तरह से परमात्मा में लीन भी, परमात्मा से वो कह रहे हैं कि हमें क्योंकि जो इंसान होता है ना, नूर लेके रब का अवतार लेके आता है, तो वो उसके चाल ढंग रहन सहन सब कुछ अलग ही होता है। क्योंकि वो एक परमात्मा के शक्ति बनकर परमात्मा के दायरे में रहकर जीवन जीते हैं। परमात्मा उसे भेजता है इस धरती के ऊपर कि तू समाज के लिए, हाँ, दुनिया के लिए एक उदाहरण बनकर हाँ, अपना उनको शिक्षा जीवन दे के जीवन निर्वाहन करना है। हाँ, तो वही पहले पीछे कई दिनों कि धरती पे रहने वाले मानव से जो इंसान प्यार करता है, वो रब के बराबर ही उसको पदवी मिलती है कि वो भगवान के तुल्य, हाँ। अल्लाह के तुल्य होता है। टोटल यही। मतलब भगवान की बिल्कुल, मतलब वही उन्हें इज्जत सम्मान वही मिलता है संसार में। जब तक धरती रहती है तब तक उन्हें वो सम्मान मिलता ही रहता है। तो आप बताओ, आपने देखा, आपको कितने सारे मैसेजेस थे इस वीडियो के अंदर। ये दोबारा देखने वाले पार्ट है, आप इन्हें अच्छे से देखा कीजिए, एक बार नहीं बार बार। वही नहीं, सिर्फ हाँ, हम भी देखेंगे। हम तो देखेंगे, आप भी हमारे साथ पूरी पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको भी सीखने को मिले। और आप क्या शिक्षा लेते हो वो हमें कमेंट्स में जरूर बताया करो। जब ऐसे फरिश्तों का जन्म होता है तो वो बिना किसी स्वार्थ भावना और हीन भावना के साथ ही होता है। प्रेम से परिपक्व होते हैं ऐसे फरिश्ते। तो जैसे उनकी बचपन की भी हमने सुनी है कि कैसे वो तब भी उनके मन में प्रेम ही था, सबसे अलग व्यवहार था। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें अगर हमारे अगर अंदर मोह नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हम संसार का त्याग करके कहीं दूर चले जाएँ कि हमारे अंदर तो कोई मोह है ही नहीं, हम तो संसार से दूर ही जा रहे हैं। तो फिर इस समाज की सफाई करेगा कौन? अगर सभी ऐसे अच्छे लोग अगर दूर चले जाएँगे, तो इस समाज को साफ कौन करेगा? कीचड़ को साफ करना है तो उसमें एक बारी खुद को रहना पड़ेगा, वहाँ उतरना की पड़ता है। उतरना तो पड़ता ही है। तो ऐसा नहीं, अपने मन को साफ रखना ज़रूरी होता है। अगर हम समाज में रह रहे हैं, तो वहाँ के तौर तरीके भी अगर हम अपना जीवन वैसा करेंगे तो हम तभी तो दूसरों को सिखा पाएँगे कि समझ कैसा, पाएंगे हाँ, सब समझ कुछ। पाएँगे सब कुछ, कैसे क्या गलत चल रहा है, किस चीज़ को ठीक करना है, इस तरीके से। तो हमें भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि अपने मन से लालच को हटाइए, लेकिन अगर हम खुद को ठीक कर रहे हैं तो समाज से दूर होने की ज़रूरत नहीं है, वहीं रहकर उसकी सफाई करना ज़रूरी है। तो देखा आप लोगों ने हमारे थॉट्स क्या थे हमारे। इसमें आता कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। समझे? मैं जब जब से ये सीरीज देख रही थी तो बार बार मेरे दिमाग में एक शायर का शेर आ रहा था कि जैसे परमात्मा अल्लाह की तरफ से जो भी उन्होंने लिखा कि उस आदमी को सौंप दूं दुनिया का कारोबार,
जिस आदमी के दिल में कोई आरज़ू ना हो, तो शायद हम हमारी आरज़ुएँ, हमारी इच्छाएँ हमें नीचे की ओर तो धकेल फॉर एग्जाम्पल ये शेर इन्हीं पे ही फिट बैठता है, क्योंकि अपने लिए नहीं जिए ये, मतलब कोई गम नहीं माना किसी का, क्योंकि उन्हें पता है कि जो चीज परमात्मा की है वो परमात्मा के पास चली गई, चाहे बच्चों की डेथ क्यों ना हुई हो। तो उसके बावजूद भी उन्हें पता था कि सारे बच्चे मेरे ही तो हैं, तो सारी प्रकृति सब कुछ मेरा ही है, मतलब मैं इनका और ये हमारे, जैसे उन्होंने कहा था कि ये बात भी मेरे को बड़ी प्यारी लगी उनके, जो उन्होंने उनके पिता से बोली थी, या तो ले कितना जाओ। अच्छा। अरे वाह, वो तो मैं बोलना ही भूल गई हूँ। हाँ, मतलब कि इससे अच्छा इंसाफ हो ही नहीं सकता है कहीं। और ऊपर से वो जिस तरीके से बात कही गई कि आपने ले जाना है उसी बात से ले हाँ, जाओ, या तो अगर आप नहीं ले जा रहे, मतलब अगर उसका जैनब नाम था ना उनका, तो हाँ, अगर अगर उन्होंने कह दिया कि वो मेरे साथ रह सकता है, तो फिर वो खुदा की कसम है कि वो मेरा मेरा, बेटा बन के, गुलाम बन के नहीं रहेगा। नहीं नहीं, खुदा की कसम भी, फिर मोहम्मद उसी का ही। हाँ, मोहम्मद उसी का। हाँ, वो अपने आप को उसके हवाले कर रहे हाँ, हैं वही जैसे। बात है, वो चीज। नहीं, तो वो ये जो बात होती है, ये कहते हैं ना कि एक फुल कॉन्फिडेंस और फुल, मतलब एक वजनदार बात, तो ये सीखने को मिलता है कि अगर आप बिल्कुल आप दूसरे के हक के बाद पूरा पहले उनको रख रहे हो कि आपके ऊपर छोड़ी सब कुछ, उसके बाद अगर अन्याय वाली बात आएगी तो फिर मैं खड़ा हूँ और सब मेरे और मैं उसका, तो ये बात अच्छी है। तो बाकी इनके समझाने का जो तरीका है ना, वो तो मैं बार-बार कहूँगी कि इतना अच्छा है। सीरीज़ सुन नहीं रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं। आंखों के आगे तस्वीर घूमती है, जब मानो कि जब ये वाली बात इन्होंने बोली थी ना कि उन्होंने कहा कि आप, मैं उनको बुलाता हूँ और ये वाली बात बोलता हूँ, तो मैंने इमेजिन किया कि वो किसी ऐसे घर में खड़े हुए हैं और वो ऐसे साथ में दो खड़े हुए हैं और उन्होंने अंदर से बुलाया, ऐसी ऐसी बात बोली जा रही है, तो बिल्कुल ऐसे तस्वीर बिल्कुल चल रही होती है मूवी। तो ये तो हमारे थॉट थे कि हमने क्या सीखा, और भी बहुत कुछ सीखा, पर एक्सप्लेन के कहते हैं ना, कई शब्द नहीं आ पाते, लेकिन हम अंदर ही अंदर समझ पा रहे होते हैं, वो बाद में आएंगे हमारे माइंड में। तो आपने क्या सीखा वो हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और हमारे साथ इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, प्यार के साथ देखिए किस तरीके से आगे जर्नी जाती है, और हम एक अच्छा संसार बनाएंगे जिस तरीके से हम जो चल रहे हैं साथ, बहुत अच्छी जर्नी जाएगी। बहुत अच्छी जाएगी जर्नी। और देखना इसका आने वाले फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ता है, कहते हैं बीज बो दिया गया, अब देखना पेड़ कैसा निकलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में बहुत जल्द आपके साथ, तो इसीलिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे वीडियो सब तक पहुंचे, जैसा कि वो बार बार बोलते हैं कि वादे के अनुसार आप 5 लोगों तक सेंड करिए, पर आपकी यहाँ पर तो आपकी इच्छा ही है कि आप इसे सेंड कीजिए, क्योंकि जितना करेंगे, जितना एक दूसरे से देखेंगे, तो वो हमारा भाईचारा भी देखेंगे, हमारा आपस में समाज में जागृति हमारा आपस में प्रेम देखेंगे कि किस तरीके से हम नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं इनके साथ मिलकर ही, आप सबके साथ मिलकर और परमात्मा के साथ मिलकर। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।